महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा, लेकिन यही नदी वर्षों से दोनों राज्यों के बीच विवाद की वजह बनी हुई है। अब दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आमने सामने बैठे। दावा किया गया कि अब लड़ाई अदालत में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर सुलझेगी। छत्तीसगढ़ महानदी को सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि किसानों, उद्योगों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा मानता है। बैठक में इसीलिए छत्तीसगढ़ ने वैज्ञानिक जल आकलन, कम वर्षा वाले वर्षों के लिए साझा जल प्रबंधन नीति और स्थायी संस्थागत तंत्र बनाने का सुझाव दिया। यानी संदेश साफ है, टकराव नहीं, तालमेल। लेकिन सवाल यह भी है, अगर यही तालमेल पहले हो जाता तो क्या वर्षों का विवाद टल सकता था? इसी पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का दावा है कि अब समाधान की दिशा में निर्णायक पहल शुरू हो चुकी है। बहुत ही सकारात्मक पहल है। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में और दोनों राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वय की उपस्थिति में महानदी जल बंटवारा को लेकर के पिछले कई सालों से एक आपसी विवाद बना हुआ था। मैं समझता हूँ इस बारे में दोनों मुख्यमंत्री जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, दोनों हमारी सरकार है और जब सरकार भी दोनों एक ही पार्टी के हैं और आपस में भाई भाई का एक तरह से संबंध है, तो मैं समझता हूँ कि आपसी बैठ कर के उसका समाधान करना वो बहुत ही एक तरह से ज़रूरी थी। जो लंबे समय से लोगों का कई तरह का प्रश्न किए जा रहे थे, तो उसका एक तरह से पटाक्षेप अब हो जाए। दिल्ली की बैठक में माहौल सकारात्मक दिखा, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। सरकार इसे ऐतिहासिक पहल बता रही है तो कांग्रेस पूछ रही है, इतनी देरी क्यों? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है, जब केंद्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों जगह बीजेपी की सरकार है तो फिर महानदी विवाद अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? बैज ने इंद्रावती नदी का मुद्दा भी जोड़ते हुए कहा कि जब तक बस्तर को इंद्रावती का पूरा हक नहीं मिलेगा तब तक जल विवादों के समाधान का दावा अधूरा रहेगा। यानी सत्ता कह रही है समाधान शुरू हो गया और विपक्ष कह रहा है जवाब पहले दो। दोनों प्रदेशों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर महानदी विवाद का जल का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? महानदी ही नहीं, हमारा इंद्रावती जल बंटवारे को लेकर भी है, जहां 50-50% पानी मिलना चाहिए, वहां पे सिर्फ 80 उड़ीसा को और 20 बस्तर को मिल रहा है। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं जब तक इंद्रावती को पानी नहीं तब तक महानदी का पानी नहीं। ये सरकार को तो कठोर निर्णय लेना चाहिए। और ये विवाद इतना लंबा चलते आ रहा है, मतलब सीधा सीधा ये डबल इंजन सरकार की फेलियर है। और दोनों विवाद को खत्म करना है, महानदी विवाद को, तो बस्तर में इंद्रावती का भी अपना हक का पानी मिलने चाहिए। दिल्ली की बैठक ने उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन सवाल सिर्फ बैठक का नहीं, नतीजे का है। क्या दोनों राज्य जल बंटवारे पर स्थायी सहमति बना पाएंगे? क्या किसानों, उद्योगों और लाखों परिवारों की चिंता दूर होगी, या फिर महानदी का पानी बहता रहेगा और उसके साथ राजनीति भी? फिलहाल बहस जारी है, क्या महानदी बनेगी सहयोग की धारा या सियासत का नया किनारा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच के उस लंबे विवाद पर जिसकी अब राह निकलती हुई दिख रही है। और ये इसलिए भी क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि तीनों जगह यानी केंद्र में, राज्य में और उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार है और इसीलिए मिल बैठकर जब रास्ता निकालने की बात हो रही है तो इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया कि इसका हल जल्दी क्यों नहीं निकाला जा रहा। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, उसके बावजूद देरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। और जब महानदी की बात हो रही है तो इंद्रावती, जो कि एक और नया विवाद है उड़ीसा के साथ, उसे भी सुलझाया जाए, ये कांग्रेस का कहना है। ऐसे में महानदी की धार भी देखेंगे और सियासत की मार भी, और आज की चर्चा में इन्हीं सब मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण, और लंबा विवाद है इसलिए इसकी गहरी समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विवाद क्या है हमने बता दिया, उसके बाद की राजनीति क्या कहती है वो भी हमने बता दिया, सुलझ क्यों नहीं रहा है और इसका छत्तीसगढ़ पर क्या इम्पैक्ट है। पहले अनिल जी से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने इस मामले में लंबी रिपोर्टिंग भी की है। पहले चौबे जी आप ही इस विषय को रख दीजिए, क्योंकि बातचीत से रास्ता निकलता तो दिख रहा है पर ऐसी कई बैठकें छत्तीसगढ़ देख चुका है, विवाद वहीं का वहीं रहता है, सुलझा अभी तक नहीं है। मोहन भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा, जल जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है और करीब 40% क्षेत्र से ये नदी बहती है, वो 60% क्षेत्र में उड़ीसा में जाके बहती है। ये दोनों प्रदेश की लाइफ लाइन है, दोनों प्रदेशों के लोगों की प्यास बुझाने वाली महानदी का विवाद बहुत पुराना है, मध्य प्रदेश के जमाने से। बीच में बीजू पटनायक ने कुछ कोशिश करी, फिर यहाँ पर भूपेश सरकार थी, उसने कुछ कोशिश करी, ये कोशिशें जारी होती रही। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम है जब इस वक्त दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो क्यों ना इस नदी के पानी का जो विवाद है उसका ठीक ठीक बंटवारा हो जाए, जिससे वहाँ के उद्योग और वहाँ के किसान, यहाँ के उद्योग, यहाँ के किसानों को भरपूर पानी मिल सके और ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब रहा सवाल कि जब ये बंटवारे हो ही रहे हैं दोनों जगह, तीनों जगह भाजपा की सरकार है, तो बहुत अच्छा मुद्दा बैस जी ने उठाया है। उन्होंने ठीक कहा है कि जब ये सब चल ही रहा है तो फिर जो इंद्रावती वाला मामला है, इंद्रावती में क्या है कि उड़ीसा काफी दिनों से इंद्रावती का दोहन कर रहा है। ये बात उनको सत्य है कि गर्मियों में चित्रकूट सूख जाता है ड्यू टू उड़ीसा उसका 80% दोहन कर रहा है और बस्तर को सिर्फ 20% पानी मिल रहा है, 20 भी नहीं मिल रहा है, वो नाला भी इधर उधर चला जाता है तो 10-15% में निपट जाता है। तो जब ये विवाद चल ही रहा है, उसकी सारी हो रही, तो ये मुद्दा भी बहुत अहम है कि इस वक्त इंद्रावती और महानदी दोनों का जल बंटवारा सामंजस्य से हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी ना हो, कोई आंदोलन ना हो। महानदी को लेकर तो काफी आंदोलन भी हुए हैं, इंद्रावती को लेकर भी काफी आंदोलन हुए हैं। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि दोनों नदियों का पानी, जो दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, इंद्रावती बस्तर की लाइफ लाइन है और महानदी बाकी छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन। तो इस लाइफ लाइन को लेकर दोनों पार्टियां अगर समन्वय तरीके से ठीक से काम करेंगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े मामले बैठ के सुलझ गए हैं, तो ये मामला भी सुलझ सकता है। जी ठीक है, चलिए मामला सुलझे, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ कांग्रेस ने जोड़ दी कि इंद्रावती का भी मामला सुलझाया जाए। अब आते हैं विवाद की स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि अब तो जो उलझन थी उसे दूर करने की कोशिश हो रही है, केंद्र भी प्रयास कर रहा है, दोनों जगह भाजपा शासित राज्य है, इसलिए दोनों राज्य के हितों को देखना भी ज़रूरी है। तो कांग्रेस क्या चाहती है समझ लेते हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी से। ठाकुर साहब, कांग्रेस को क्या लग रहा है, जब मामला सुलझ रहा है, श्रेय मिल जाएगा, उसके पहले ही आप लोग ने एक नया पॉइंट जोड़ दिया, इंद्रावती को भी ठीक करो। देखिए मोहन जी, ये जो महानदी का जो जल विवाद है, जो
उड़ीसा के साथ जो चल रहा है छत्तीसगढ़ का, वो 2016 में बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसके बाद 2018 में उड़ीसा की जो सरकार है वो केंद्र के जो पास अपील करते हैं कि जो विवाद है उसमें उसको हानि हो रही है और छत्तीसगढ़ में पानी खपत ज़्यादा हो रही है, दोहन। और 2018 के बाद जो है इस विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक न्यायिक प्राधिकरण बना दिया गया, जिसमें 47 बिंदु तय किए गए जो महानदी के जल बंटवारे को लेकर, पर्यावरण के दृष्टिकोण को लेकर, यहाँ के जल संरक्षण को लेकर, उड़ीसा के जो हित है और छत्तीसगढ़ के हित को, ऐसे 47 बिंदु तय किए गए इस प्राधिकरण के द्वारा कि इस पर चर्चा होगी और सहमति बनेगा। और उस दौरान भी जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तब भी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब भी, और आज जो साय जी की सरकार है तब भी, इन तीनों सरकारों ने उस दौरान भी समझौता का प्रयास किया कि मामले को आपसी समझौते में इसका निपटारा कर लिया जाए, ताकि न्यायिक प्राधिकरण में जो बातें जो जा रही है उसमें लंबे समय लगे उसका हल मिल जाए। लेकिन समझौता कभी भी स्टैंड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जल को लेकर कोई जो नीतियाँ जो बननी चाहिए कि भाई महानदी में कितना जल है जो छत्तीसगढ़ को मिलता है, कितना जल है जो उड़ीसा को चाहिए। बारिश के दिनों में तो पर्याप्त जल है, महानदी के बाढ़ से उड़ीसा भी चपेट में आता है, छत्तीसगढ़ भी चपेट में आता है। लेकिन जब गर्मी का सीजन जब चलता है उस दौरान जल के संरक्षण को लेकर, जल के संवर्धन को लेकर, पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वाभाविक बात है, जल ही जीवन है और जल ही जीवन है, दोनों राज्यों के लिए जरूरी है। तो ऐसा फिर प्राधिकरण ने माना कि इसमें सहमति से बात नहीं बन पाएगी तो उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। और अभी जो मैं खबर मेरे पास सामने आई उसमें 46 ऐसे बिंदु हैं 47 में से जिसमें प्राधिकरण में बहस कंप्लीट हो चुका है और एक अंतिम बिंदु है जिस पर बहस होनी है। अब उसके बाद अगर साय जी जाकर केंद्रीय जल मंत्री से मुलाकात करते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जाकर मुलाकात करते हैं और उधर वहाँ सहमति बन रही है कि न्यायिक प्राधिकरण के बाहर हम जल विवाद को खत्म कर देते हैं, अच्छी बात है। तो स्वाभाविक बात है जब जल विवाद को खत्म किया जा रहा है महानदी जल विवाद को लेकर, तो अगर बस्तर में ही इंद्रावती का जल विवाद भी उड़ीसा के साथ में है उसका भी समाधान होना चाहिए ताकि दोनों राज्यों की जनता को उसका लाभ मिल सके, दोनों राज्यों की सरकार के बीच का तनाव कम हो सके और जो जल जो सभी के लिए आवश्यक है सबको मिलना चाहिए। तो दीपक भाई जी ने सही बात कही है और पत्रकार महोदय ने भी बात कही, भाई अगर जल विवाद को हम खत्म कर रहे हैं तो महानदी का भी जल विवाद है, इंद्रावती का भी जल विवाद है, वो भी उड़ीसा के साथ में है, तो उसका समाधान होना चाहिए, अच्छे उसके रास्ते निकलने चाहिए, किसी का हित नहीं होना चाहिए, ये निश्चित तौर पर होना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का हित इसी में है कि जल्दी विवाद सुलझे, समाप्त हो जाए जी। लेकिन बात यह है कि महानदी का जो पानी है ज़्यादातर छत्तीसगढ़ उपयोग करता है और उड़ीसा इस पर क्लेम करता है कि हमको तो मिलता ही नहीं है, डैम में रोक लेते हैं। दूसरी तरफ इंद्रावती का जो पानी है वो उड़ीसा ज़्यादा उपयोग कर रहा है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नया डैम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा विवाद उलझा हुआ है। कोई रास्ता निकलेगा क्या? चौधरी जी कह रहे हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया के तहत सब हो रहा है, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए बैठकें होने लगी है। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सारा तथ्य जो है वो लगभग वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी बता दिया और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बता दिया। ये विवाद जो है इसका लगभग आप मान के चले 1983 जब मध्य प्रदेश था उस समय इस विवाद का प्रारंभ हुआ और वो धीरे धीरे फिर विवाद बढ़ता ही गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मामले में ट्रिब्यूनल भी बना, मध्यस्थता करने की कोशिश बार बार की गई, लेकिन अब अंतिम दौर की बातचीत हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री माननीय मोहन चरण जी मांझी हैं, उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, और CR पाटिल जी हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी मध्यस्थता में ये काम आगे बढ़ा है। और जीवनदायिनी है महानदी, ये तो निश्चित रूप से है। इंद्रावती हमारी जीवनदायिनी है, जिस विषय पर कांग्रेस के अध्यक्ष ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विषय तो यही है कि छत्तीसगढ़ का जो हक है वो छत्तीसगढ़ को मिले, उड़ीसा का जो हक है उड़ीसा को मिले। लगभग अगर हम बात करें, महानदी का बेसिन क्षेत्र है वो 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का 53% है और उड़ीसा का 47% है। छत्तीसगढ़ के अंदर में 30 से अधिक बैराज जो है वो बने हुए हैं महानदी पर और 500 से ज़्यादा एनीकट बने हुए हैं, लगभग ये संख्या है। और हीराकुंड का बांध 1950 में बना था और उड़ीसा लगातार इस बात को कहता आया है कि छत्तीसगढ़ में पानी रुक जाता है और इसके कारण वहाँ की सिंचाई से लेकर के और बिजली जो बनाते हैं वो लोग, उन सारी चीज़ों में बाद में दिक्कत जाती है। तो यही विवाद है। लेकिन अब चूंकि केंद्र की सरकार भाजपा की है, दोनों प्रदेश में भाजपा की सरकार है और एक बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत प्रारंभ हुई है
और बातचीत प्रारंभ हुई है तो जल्द ही दीपावली तक के इन सारे विषयों पर, लगभग 3 महीने बाद दीपावली तक के इन सारे विषयों पर अब सहमति बनने की स्थिति है और इसका हल निकलेगा ही निकलेगा। और यदि इंद्रावती की बात कर रहे हैं तो इंद्रावती को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे कि लगभग 2024 करोड़ की लागत से इंद्रावती पर मटनार और देउर गांव में जो है वो बैराज का निर्माण और सब काम आगे बढ़ रहा है। उसमें लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा। तो काम प्रारंभ है कहीं पर भी। उड़ीसा तो आपत्ति कर रहे हैं ना कि पानी आप यहीं उपयोग कर लें, उनके लिए छोड़िए बोल रहे हो। नहीं, उड़ीसा आपत्ति कर रहा है तो उस पर ही तो सहमति बनाने का विषय बन गया कि आज केंद्र की सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं, मध्यस्थता वही कर रहे हैं। इसके पहले आपने सारे सब कुछ करके देख लिया। आपके पूर्व के मुख्यमंत्री चाहे पटनायक जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, सारे लोगों ने प्रयास किया और उसके बाद उस प्रयास से आप तो ट्रिब्यूनल तक भी गए, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन समझौते पर जो है वो कहीं पर भी मामला बनता दिखा नहीं। अब जो है पूरी तरीके से दोनों मुख्यमंत्री ने तय करके रखा हुआ है कि जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसको मिलेगा। और वैसे भी बारिश होती है तो अपन देखते हैं कि जल भराव की स्थिति तो है, लगातार आप भी दिखाते हैं स्क्रीन में कि बहुतायत मात्रा में महानदी में भी बाढ़ आती है, इंद्रावती में भी बाढ़ आती है। लेकिन हाँ, संचयन किस प्रकार से किया जाए, बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि जनहित ऐसी होना चाहिए कि सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़े, बिजली बनाने के लिए आवश्यकता पड़े या अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, पेयजल के लिए भी पड़ती होगी और भी विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता पड़ती होगी, तो ये विवाद सुलझेगा तो हमारा दोनों प्रदेश समृद्ध होगा। और बहुत ज्यादा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अंतर नहीं है मोहन जी, हम यहाँ से थोड़े दूर चलते हैं तो उड़ीसा आ जाता है और आप देखेंगे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के भी और सारा विषय जो है, चाहे आप अपन यहाँ पर शिवरी नारायण की बात करें, चाहे जगन्नाथ जगत पसारे हाथ जगन्नाथ के बाद बनता कहाँ पर तो हम करते हैं तो देवभोग में। तो कुल मिलाकर के हम बहुत जुड़े हुए हैं, धार्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ का बाजा जो है यहाँ के शादी ब्याह में बजता है, तो ऐसी सारा विषय है। तो विवाद को समाप्त करने की दिशा में केंद्र की भी सरकार उसमें आगे है और राज्य की सरकारों ने भी तय कर रखा है कि वर्षों का विवाद है, तो कुल मिलाकर के जिसका जो हिस्सा है वो उसको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कांग्रेस भाजपा भी सहमत है कि मामला सुलझना चाहिए, लेकिन सुलझता दिखता नहीं। चौबे जी, इसके लिए प्रयास कैसे हो जाकि दोनों नदी का विवाद सुलझे? महानदी में ज़्यादा अभी जोर दिया जा रहा है, इंद्रावती को अभी साइड रखा है, इसलिए कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। दोनों को कैसे सुलझाया जाए, आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, महानदी का मामला क्योंकि हीराकुंड डैम से जुड़ा है। हीराकुंड डैम बनने के बाद 83 में उन्होंने बिजली बनाना शुरू किया। तब से मध्य प्रदेश से उनका झगड़ा चल रहा है कि उनकी बिजली बन नहीं पा रही। तो हीराकुंड डैम का जितना स्टोरेज होता है उससे सिंचाई तो हो जाती है, अब उनको अतिरिक्त पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अच्छा, उस वक्त क्योंकि मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ में कोई डैम थे नहीं, तो पूरा पानी वो उपयोग कर रहे थे। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में बने हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ डैम बने हैं और अभी जब से आजाद हुआ छत्तीसगढ़ जब से बना हुआ है तब से काफी तो पानी में बैराज में स्थिति चल रही है, तो पानी तो रुक रहा है, लेकिन पानी बरसात वाला रुक रहा है, ना कि बहने वाला। महानदी अलवल बहती रहती है, मतलब कहीं रुकती नहीं है। महानदी का पानी कहीं रुकता नहीं, बहती रहती है। और वो बहता हुआ पानी किसके हिस्से कितना आएगा इसका तो बंटवारा टेक्निकली ही किया जा सकता है कि या तो सारे दोनों मिलकर बरसात का पानी मैक्सिमम रोक लें, तो तब छत्तीसगढ़ मैक्सिमम पानी रोकेगा, तब छत्तीसगढ़ छोड़ेगा, तब वो हीराकुंड डैम बनेगा। हीराकुंड डैम के बाद कोई विवाद नहीं है उनका, क्योंकि हीराकुंड डैम बड़ा डैम है जो महानदी में बना हुआ है, उसी को लेकर बिजली नहीं बन पाती उनकी, तो उनका प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्योंकि बिजली बनाते तो सिंचाई नहीं होती, सिंचाई बनाते तो बिजली नहीं होती, तो यही सब है। तो 83 के बाद से झमेला शुरू हुआ है। तो अगर दोनों राज्यों की सहमति हो जाती है तो कुछ बड़े डैम छत्तीसगढ़ में भी बना लिए जाए, जिनका ये कहा जाए कि भाई उस टाइम पे लगातार जब गर्मी में सूखती है तब आप इतना पानी छोड़ोगे। यही इसका एक वो है उपाय कि आप पानी तो बह रहा है, अब चाहे आप सारे डैम बनना है हीराकुंड के पहले, तो छत्तीसगढ़ वाले अगर अच्छे डैम बना लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, तो गर्मी में हीराकुंड को पानी दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या सोल्यूशन दे सकता है? उसी प्रकार से महानदी इंद्रावती में उड़ीसा ने डैम बना रखे हैं, डैम बनाने के कारण उसको पानी छोड़ते नहीं गर्मी में,
और वो चित्रकूट सूख जाता है। तो ये दोनों विषय जो है पानी छोड़ने को है, जो जिसके हिस्से में जो पानी आ रहा है वो रोक रहा है। ऐसा नहीं कि इंद्रावती को उन्होंने डैम नहीं बना, उन्होंने भी 2-3 डैम बना रखे इंद्रावती नदी का, तो वो भी पानी सही समय पे छूटना चाहिए। और छत्तीसगढ़ को भी बड़े डैम बनाने चाहिए जिससे पानी, बरसात का पानी रोक के, और जब गर्मी आए तब दोनों राज्यों का के पानी को बराबर से बांटा जा सके। यही एक टेक्नोलॉजी है, बाकी तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। जी चलिए, तो सुलझाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन इसमें सरकारों की इच्छा शक्ति भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धनंजय जी, अब कुछ स्थितियां तो बनती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस इसमें सहयोगात्मक भूमिका में क्यों नहीं दिखाई देती? हर बार मीन में एक निकालना जरूरी है, इसमें तो सब एक साथ होकर इसका समर्थन करना चाहिए। अरे किसने मीन मेक निकाला है? अरे हम तो कह रहे हैं कि अगर महानदी जल विवाद पे वार्ता हो रही है, समस्या का निराकरण करने जा रहा है, तो भाई इंद्रावती को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए, क्लब कर लिया जाए। भाई आप दोनों मुख्यमंत्री बैठ रहे हो, जल मंत्रालय में आपकी बैठक हो रही है, विवाद तो दोनों राज्यों का है ना। उधर से इंद्रावती को लेकर इधर के लोगों को आपत्ति, इधर के महानदी को लेकर वहाँ के लोगों को आपत्ति है। तो भाई अगर आप जल समस्या का निराकरण करने के लिए जा रहे हैं, अगर सहमति बन रही है, तो विवाद दोनों खत्म हो जाए ना, एक ही बार के बैठक में सारी समस्या का हल हो जाए। तो इसमें आपत्ति किसको है? भाई 80% पानी इंद्रावती का अगर उड़ीसा यूज कर रहा है, 20% को मिल रहा है, वो भी हमको पूरे पर्याप्त नहीं है। महानदी के जैसे हमारे बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़ का है, लेकिन हीराकुंड में उनको पानी चाहिए, और वो भी पानी चाहिए तब जब बारिश नहीं रहती तब। तो भाई अगर बारिश में नहीं रहता और उस पानी पूरा हम उनको दे देंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता तो बेहाल हो जाएगी। यहाँ पीने की पानी की समस्या हो जाएगी, गर्मी की फसल लगाने को अलग समस्या हो जाएगी, और भी बहुत सारे यहाँ पे जल संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और निराकरण की दिशा में अगर जा रहे हैं तो विपक्ष तो बोल रहा है भाई, हम तो सलाह ही दे रहे हैं, हम तो मेन में निकाल नहीं रहे कि भाई आप महानदी की समस्या के लिए अगर बैठ रहे हैं जल विवाद के लिए, तो इंद्रावती का भी उसमें सुलह कर लीजिए। ये राज्य के हित में भी, दोनों राज्यों के हित में है, तो भाई विपक्ष इससे अच्छा और ज्यादा क्या बोल सकता है? हम तो अगर उनको ध्यान नहीं है तो उनको एडवाइस कर रहे हैं। एक विवाद ये भी है, और जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठ रहे हैं, तो विवाद का हल हो जाना चाहिए, ताकि दोनों राज्य के तनाव खत्म हो, दोनों राज्यों की जनता को बेहतर सुविधाएं पानी की मिल सके। बिल्कुल, और ये पॉइंट आउट कांग्रेस कर रही है, तो इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि नदी का मसला वही, बैठने वाले भी वही, केंद्र का विभाग भी वही, तो इस पर भी चर्चा हो जाती। इंद्रावती को हम साइड लाइन करके चलेंगे तो विवाद काफ़ी लंबा खिंचा जाएगा। अभी इसमें महानदी के साथ इंद्रावती भी सुलझाई जा सकती है। जी चौबे कुछ बोलेंगे? भाई यही है, हाँ, पिछली सरकारों ने कहा कि अगर आप इंद्रावती में पानी नहीं दोगे तो हम महानदी में पानी लेंगे, झगड़ा इसी बात का। ठीक है, चलिए, अब ये तो झगड़ा भी समझ में आ रहा है। सुनील जी, अब इसको तो आप लोग, महानदी जो है, महानदी हमारे इस क्षेत्र की जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसकी जीवनदायिनी है, और इंद्रावती बस्तर क्षेत्र में है, वो वहाँ की जीवनदायिनी है। निश्चित रूप से महानदी को अगर आप देखेंगे तो वो देश की जो है 8वीं सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 850 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नदी है, और उसमें से लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में बहती है, और लगभग 500-525 किलोमीटर के आसपास में उड़ीसा में बहती, बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि वो नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? नदी का उद्गम क्षेत्र हमारा धमतरी है, हमारे क्षेत्र से वो नदी निकल रही है, और उसके बाद हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और उड़ीसा का अपना खैर एक राज्य होने के नाते उसका भी एक धर्म है कि वो अपने राज्यों के हितों की रक्षा करे और वहाँ के लोगों के लिए अपनी सारी सुविधाएं दें। लेकिन इंद्रावती का भी जो विषय माननीय दीपक बैज जी उठा रहे हैं, ये विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ये भी तो एक प्रश्न हो सकता है कि कब से बात चल रही है? 1983 से ये बात चल रही है, जब हीराकुंड में बिजली बनाने का वो लोगों ने प्रारंभ किया, और लगभग 1950 से ये हीराकुंड बांध बना हुआ है। कांग्रेस की भी सरकारें रही, विवाद तो चालू ही था, मध्य प्रदेश का समय रहा, छत्तीसगढ़ का समय रहा, लेकिन विवाद प्रारंभ हो गया था। देखिए, समय के साथ में सारी चीजें सुलझती हैं। आज महानदी पर चर्चा हो रही है, विवाद सुलझेगा, इंद्रावती पर भी विवाद सुलझेगा, दोनों कहीं ना कहीं जुड़ा विषय है, लेकिन इस पर चर्चा निश्चित रूप से केंद्र और दोनों राज्यों में, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए कांग्रेस भी अब भाजपा पर ही भरोसा करती है। कांग्रेस के दीपक बैज जी को भी भरोसा है कि भाजपा की सरकारें हैं तो ठीक हो जाएगा, और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को भी, पत्रकार महोदय को भी, और भरोसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं।
काम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। लगातार आप देखेंगे कि चाहे नदियों की बात हो, चाहे इंद्रावती की बात हो, या महानदी की बात हो, या बैराज निर्माण का हो, पुल निर्माण की बात हो, एनीकट निर्माण की बात हो, सिंचाई योजनाओं की बात हो, भाजपा की सरकार कर रही है। क्या धैर्य भरोसा? अरे भाई, मैं तो बोला ना, 2016 में विवाद बढ़ा तो 2018 में केंद्र के पास मामला गया, और 2018 में केंद्र सरकार ने न्यायिक प्राधिकरण बना दिया विवाद को खत्म करने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि भाजपा पर ही भरोसा है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी उस समय कांग्रेस पार्टी में थे क्या? मतलब कुछ लॉजिक आप दो जो शोभा दे। दीपक भाई जी इस प्रदेश में कांग्रेस, सुनिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बस्तर के नेता हैं, बस्तर के सांसद रहे हैं, और उन्होंने अगर इंद्रावती की समस्या को साथ में क्लब करने के सुझाव देने की बात की, तो भाजपा प्रवक्ता को बोलना चाहिए ना भी हाँ उसको क्लब करके सुझाना चाहिए। आप बोलते हैं कि भाजपा भरोसा है, तो नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पार्टी में थे कि नरेंद्र मोदी सीपीएम से थे? भाई वही तो प्राधिकरण बनाया केंद्र सरकार ने, हमने वहां जाके अपील किया। तो मतलब कुछ भी तर्क दो, ये उचित नहीं है। नहीं, इसमें एकदम स्पष्टता है कि ये विवाद पुराना है, 1983 का विवाद है। और हम जब मध्य प्रदेश के समय का, एक मिनट आप बोल लिए ना, 1983 का विवाद है। ये विवाद जो है वो केंद्र सरकार के पास भी पहुंचा, ये विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। उसके बाद ये सारा विषय जब आया तो उसमें अब समझौते का ही विषय ना, कुल मिलाकर के विवाद नहीं, विवाद सुलझाने का मामला है, और भाजपा की सरकारें आगे बढ़ रही है। और यदि आपको मैंने तो बहुत सहृदयता से कहा कि निश्चित रूप से उम्मीद रखिए, यदि आपने इंद्रावती कहा तो इंद्रावती पर भी काम करेंगे, पर आपको उम्मीद है ना? इसके पहले पर तो उम्मीद ही समझ नहीं आ रही थी, दूर तक अंधेरा था। नरेंद्र मोदी की सरकार तो रहे भाई, नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार कर रही है, अभी किसके मंत्री है वहां? तो एक रास्ता होता है, एक रास्ता, उसमें नरेंद्र मोदी दम नहीं था, मतलब ये देखिए तर्क नहीं होता तो कुतर्क वाली बात तर्क नहीं भाई। आप अगर आपके पास तर्क नहीं है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, दम है नहीं है, खुद दम है तब तो कर रहे हैं काम, आप रमन सिंह दम है तब तो काम कर रहे हैं, रमन सिंह लेकर काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं? रमन सिंह में दम नहीं था, बोल दो नरेंद्र क्या कर लिए? अरे बोल दो ना, रमन सिंह में दम नहीं था, बोल दो नरेंद्र मोदी में दम नहीं था। क्या कर लिए? रमन सिंह जी तो अपने हितों पर खड़े रहे, पटनायक जी के सामने में जाकर के घुटने नहीं टेके, घुटने नहीं टेके, छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी इस विवाद को सुलझाना चाह रहे हैं, केंद्र की सरकार सुलझाना चाह रही है, और क्या ही रास्ता हो सकता है? कंक्लूडिंग के रिमार्क ले लेते हैं। आ गई बात, आ गई है, और ये चलिए आ गए। वो तो एक कहां पर बात होगी? आ गई बात, आप ये तो समझ के चलिए कि कोई विधि सम्मत कार्रवाई, ठीक है, आ गई है। धन्य जी, अब समय नहीं है, जल्दी चौबे जी एक समग्र रूप से कंक्लूडिंग रिमार्क दे दीजिए कि ऐसे विवाद में क्या उलझन बढ़ते रहेगी या फिर इसको सुलझाते हुए आगे देखते हैं आप? नहीं, जब ये प्राधिकरण बना उस वक्त बीजू पटनायक की सरकार थी, तो वो इसी बात पर लड़ रही थी कि हमको ज्यादा फायदा चाहिए, वो समझौता करने तैयार नहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने प्राधिकरण बना दिया कि फिर ठीक है, ये 25-30 दिन में जिसको जैसा होगा वो देखा जाए। प्राधिकरण का मतलब टालना था कुल मिला के, दोनों का, उधर बीजू पटनायक की सरकार थी, इधर बीजेपी की सरकार थी, इसलिए वो टाला गया। अब अभी बहुत बढ़िया मौका है, तीनों जगह भाजपा की सरकार है, तीनों जगह के अधिकारी भी एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से। वो जो मीटिंग को आप ठीक से ध्यान दोगे, अगर वीडियो चला के देखोगे तो सारे अधिकारी एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्कार करते दिख रहे हैं। मतलब अधिकारियों में भी है, मुख्यमंत्रियों में भी ट्यूनिंग है और केंद्र सरकार में भी ट्यूनिंग है, तो दोनों नदियों का विवाद बहुत अच्छे तरीके से निपटाया जा सकता है वाद विवाद करके। बिल्कुल, चलिए, ये बड़ा संयोग है और इस संयोग का लाभ हमें छत्तीसगढ़ को भी मिले, उड़ीसा को भी मिले, ये सब चाहते हैं। कांग्रेस भी, भाजपा भी इस बात पर सहमत है कि विवाद जल्दी सुलझे और इसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं हम चाहते हैं कि उसमें और तेजी आए। समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। धनंजय जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिल चौबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग सकते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।